हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप बहुत थकी थकी सी लग रही हो, आपका चेहरा बहुत उदास लग रहा है। तो मैं थकी और उदास नहीं हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। इधर कई दिनों से मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वायरल फीवर पकड़ लिया था। तो बस उसी की वजह से और सर्दी जुकाम जब हो जाता है ना, तो आप कितने भी फिट रहने की कोशिश करिए, वो चेहरे से दिख ही जाता है। ये ऐसी बीमारी है। तो बस वही चीज़ें हैं। अब तो ठीक हो रही है चीज़ें, क्या कि 3-4 दिन हो गया, तो अब सही होने शुरू हो गई है चीज़ें। तो बस यही चीज़ है ना कि काम तो करना ही है, वो तो रुकेगा नहीं। तो अभी मैं मम्मी के वहाँ गई थी, तो उस वाले जो मेरा चैनल है गर्जना जीत की, वहाँ मैंने मम्मी के वहाँ से वीडियो बनाया था। अब मैं जस्ट आ गई हूँ अपने घर, तो यहाँ से बना रही हूँ, बस पास में ही है। तो मैं आ जा पाती हूँ वहाँ पे। मेरे से कोई क्वेश्चन कहते हैं कि आप वहीं पे रहा करो, मम्मी पापा को देखा करो। तो नहीं, वहाँ पे रहना देखिए थोड़ा सा है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि थोड़ा सा देखना पड़ता है। मैं समझिए कि मम्मी पापा के पास में ही हूँ। मैं देख लेती हूँ। अब जैसे ये नहीं ना कोई कहेगा कि आप क्यों माँ मम्मी पापा के पास रहते हैं, ये भी क्वेश्चन होता है। समाज है ना, जानते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं जब अपने ऊपर डिपेंड हो गई, अपने ऊपर हो गई, आत्मनिर्भर हो गई कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर क्यों ऐसा करना कि कोई कुछ कहे। तो इसलिए तो अब, लेकिन हाँ ये है कि ऐसा है कि एक फ़ोन करना, फ़ोन करने पे ही वहाँ पे पहुँच जाना। उन्हीं लोगों के लिए मैं यहीं पास में ही हूँ कि कोई भी बात होगी, मैं रोज़ जाती हूँ और उनका काम करके मैं फिर चली आती हूँ। लेकिन सुबह का तो काम मम्मी को ही करना पड़ता है, क्योंकि मैं स्कूल चली जाती हूँ। तो मैनेज होती हैं चीज़ें। देखिए लाइफ किसी की भी ना बड़ी आसान नहीं है, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है। और मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ था, लेकिन हाँ अब ये है कि अब पटरी पे आ गई है, अब सब कुछ सही है। और जो ये काम मैनेज वैनेज करने की बात होती है, समाज है, तो ये सब भी देखना पड़ता है और ये लगा रहेगा। मैं जान गई हूँ कि ये ज़िंदगी भर लगा रहेगा। कभी आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब सब कुछ ठीक है। ऐसा दुनिया में मुझे तक कोई भी नहीं होगा जो ये कह पाएगा कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। सबके पास होते हैं टेंशन, सबके पास परेशानियां होती है। लोग उसी में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी बस यही है ना कि परेशानियों पर फोकस करेंगे तो दिखेंगी। अब जैसे आप लोग कमेंट में मुझसे ये पूछे तो मैं बता दी, मैं कभी फोकस ही नहीं करती हूँ कि मुझे 2 जगह का काम करना पड़ता है, अपने घर का भी, मम्मी के घर। मैं फोकस ही नहीं करती हूँ। मुझे बल्कि खुशी होती है कि मैं किसी की सेवा कर पा रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ। और भी मुझे मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इन चीज़ पे फोकस है। हालांकि मैं भी थकी रहती हूँ, स्कूल से आती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करती हूँ। बस ये सोचती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ ये करना है तो करना है, और वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी मेरी, और बहुत अच्छे से चल रही है। यही चीज़ें सक्सेसफुल हैं, ये तरीका मेरा सही है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस यही चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में तूफान का भी आना ज़रूरी है, तब समझ में आता है कि कौन अपना है कौन पराया है। आप तो ये मतलब कोटेशन सुने ही होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, आप बहुत ही मेहनती हैं, आप ईमानदारी से रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको देखिए, मेरा अनुभव यही कहता है, मैंने अपने जीवन में जो देखा, कि आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन मेरा अपना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ऐसे हैं कि आपके बुरे वक्त में आपको ब्लॉक कर दिए, आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिए, या अब जब आपका बन गया है तो फिर आए, तो ठीक है आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन इतना भरोसा मत करिए। कहते हैं ना कि रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वही बात है कि जब एक बार मन टूट जाता है किसी से, तो फिर जुड़ता नहीं, और जोड़ने पे गांठ तो पड़ी जाती है। तो आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगला अगर अच्छा बन के आ रहा है, ठीक है, आप उसकी इज्जत करिए, उसको हर चीज़ वो सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, लेकिन फिर से वो ऐसा मत सोचिए कि वो मेरा हितैषी बन के ही आया है। पता नहीं किस रूप में आया है, या क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो मुसीबत आती है ना, तो आपको इंसानों को पहचानने के लिए होती है कि लोग कौन कैसा है। आपका अपना खून भी उसमें दिखाता है। अ, वो इंतजार करता है कि आपके जीवन में अब मतलब अब आप टूटेंगे, अब टूटेंगे, अब टूटेंगे। और जब आप फाइटर होते हैं, अपनी ज़िंदगी से लड़ने वाले होते हैं, ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं, और आपके मन मुताबिक हो भी जाता है, चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी सही कर लेते हैं, तो वही आपके खून के रिश्ते आपके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन मुताबिक नहीं हुआ जो वो चाहे आपकी ज़िंदगी खराब रहे, आप रोते रहे, आप बेचारी बन के रहे, तो ऐसा नहीं हुआ, तो वो फिर आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने बारे में सोचिए
यही समय होता है, अच्छा हो या बुरा हो, लोगों को पहचानने का यही समय होता है। बुरा वक्त तो देखिए लोगों की पहचान कराता है ना, अच्छा वक्त भी कराता है। मैंने ये भी देखा है, जब मेरा रिजल्ट आया ना टीजीटी पीजीटी का, बहुत सारे लोगों के जो चेहरे थे उनके उसका रंग ही उड़ गया था, मैंने ये भी देखा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं तो इसको अच्छा समझती थी, लेकिन आज पता चला कि कहीं ना कहीं से इसको ये चीज़ बुरा लग रहा है कि इनका कैसे निकल गया, क्यों ये सफल हो गए। आज के डेट में मैं सब कुछ अपना 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 जीवन कहते हैं ना कि रीस्टार्ट करना, और अपने मम्मी पापा को देखना, बाकी चीज़ें करना, जॉब होना, बच्चे को देखना, हर चीज़ ज़मीन वमीन सब मैंने कर लिया है, आगे भी मैं कर रही हूँ। तो कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है तो वो मेरे दुश्मन बन चुके हैं। तो अब मुझे ये पता चल रहा है ना कि यानी कि वो जो बनावटी हंसी थी, बनावटी अपनापन दिखाना था दुख के समय या वैसे भी नॉर्मली, तो वो नकली था। आपकी खुशी भी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब उनका असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों समझने के लिए, समझना ही चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है। आपको दुनियादारी सीखनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। बस इतना जान लीजिए कि आप अपने ज़िंदगी के मालिक हैं। आप अपना डिसीजन लेना सीखें, स्टैंड लेना सीखें, रिस्क लेना सीखें लाइफ में। ये सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो होगा हम मैनेज कर लेंगे। तो आप अगर कोई कदम उठाते हैं, जैसे आपने पढ़ाई का बीड़ा उठाया है कि मुझे पढ़ना है, अब उसमें तकलीफें हो रही हैं, तो उसका रोना सबसे मत रोइए। ठीक है, आप मुझसे कमेंट करते हैं, भाई मैं तो हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब आप घूम घूम के अपने घर में, परिवार में, समाज में, फ़ोन पे, दोस्तों से, सबसे अपनी प्रॉब्लम मत दिखाइए, क्योंकि ये रास्ता आपने खुद चुना है ना, ये कठिन वाला रास्ता। तो जब आपने जो भी रास्ता चुना है, प्रॉब्लम तो होगी, तो वो प्रॉब्लम भी फिर आपकी ही है। चाहे जीवन में कोई भी रास्ता अगर आप चुनते हैं, अगर उसके बाद उसमें परेशानियां आती हैं, तो उसको फिर मैनेज करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि रास्ता आपने चुना है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ही है। अच्छी हो या बुरी हो, जो भी परिस्थिति है, सब आपकी है। जीवन आपका है, डिसीजन आपका था। तो मुझे देखिए, ऐसा नहीं है कि जब मैं कोई डिसीजन लेती हूँ तो उसमें हर चीज़ सही हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, गलत भी हो जाता है। तो लेकिन मुझे ये नहीं फिर उसके बाद इस चीज़ का गम नहीं होता है कि बड़ा गलती हो गया। ये लगता है कि चलो क्या हुआ, हो गया हो गया, फिर से हम कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर एक बार खड़े होने की कोशिश करेंगे। असफलता मिली तो क्या हुआ फिर। तो ये चीज़ ये लगता है ना कि मैंने डिसीजन लिया था, किसी और का हाथ थोड़ी ना था। तो जो भी किया था मैंने किया था, अब वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है तो मैंने ही तो किया है, तो इस पर पछतावा कैसा। तो जब इतना प्रैक्टिकली थोड़ा सा ना सोचिए इन चीज़ों को, तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, आप कर पाएंगे आगे। तो फिर इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को बंद करूंगी, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है और आप लोगों का समय भी बेकार जाता है। ज़्यादा नहीं, आपको उतना ही मोटिवेशन चाहिए जितना कि आपके अंदर एक कहते हैं ना कि चिंगारी जो है ना वो आग का रूप ले ले, है ना, भड़काने के लिए, कि आप लग जाइए अपने काम में। बस उतना ही ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो फिर चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।